परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने फिर से एक बार और ये प्रभात मनन के द्वारा सुबह आकर परमेश्वर का वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से जय मसीह की। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 33 अध्याय में हमने चालू किया था। 33 अध्याय में हमने देखा था कि एसाव और याकूब की मिलन, वो दोनों एक साथ मिल रहा है। ये बात को हम इसी अध्याय में हम देख सकता है। द मीटिंग ऑफ जेकब एंड ईशो, उसका पहला 2 पद हमने पिछले दिनों में हमने ध्यान दिया है। उधर हम देख सकता है कि याकूब बहुत गंभीरता के साथ, बहुत केयरफुल के साथ अपना तैयारी कर रहा है। ये बात को हमने पिछले दिनों हमने देखा है। वो उसका आँख उठाकर देखा है जब ईशा और उसी के साथ लोग आ रहा है। ये देखकर वो डर कर अपना बुद्धि के हिसाब से उसने क्या किया है, उसका दासी लोगों को और बच्चों लोगों को आगे, उसी के बाद लिया को पीछे, उसी के बाद रेचल और राहेल और यूसुफ को उनके पास में खड़े होकर वो आगे बढ़ रहा है। ये बात को हम देखा है। आज हम उसका 3 पद में हम देख सकता है कि 3 पद में ऐसे लिखा है, उत्पत्ति की किताब 33 अध्याय उसका 3 पद में, और आप उन सबके आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा है। देख इधर ये हम देख सकता है कि याकूब ईसाव के सामने अपने आप को समर्पण कर रहा है। उसी का प्रदर्शन हम इधर देख सकता है। सबके आगे उसने चले गया। ही क्रॉस्ड ओवर बिफोर दम। उसने परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध कर कर उसके ऊपर विजय प्राप्त किया है। अभी वो ईशा को मिलने के लिए जा रहा है। इधर हम देख सकते हैं कि वो कैसे ईशा के सामने वो कर रहा है। ये उसी का जीवन में एक परिवर्तन आ गया है। दिस डिस्प्ले सम चेंज ऑफ कैरेक्टर। एक उसका स्वभाव में एक अलगापन आ गया है। ये ईशा को चाहिए तो झगड़ सकता था, ताकत है उनके पास, बल है, उनका बच्चा लोग है, सब कुछ है, परंतु उसने ऐसा ना किया है। अपने आप को ईशा के सामने सरेंडर कर रहा है, सबमिट कर रहा है। अपने आप को ईशा के सामने वो दे रहा है ना। ये बात को हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसने 7 बार जमीन की ओर गिरकर उसी को दंडवत किया है। उसी के पहले याकूब ने बहुत सारा दान ईसाव के लिए भेजा है, परंतु उसको एसाव से कोई भी चीज़ लेने का जरूरी नहीं है। सब कुछ उसने परमेश्वर ने उसको दिया है। अभी वो क्या कर रहा है, अपने आप को दंडवत कर रहा है। एसाव को वो दंडवत कर रहा है। ये अपना भाई के सामने वो दंडवत करके वो अपना शक्ति है नहीं है, ये बात को वो समझ रहा है। इधर हम देख सकते हैं कि 20 साल पहले ये ईसाव का अनुग्रह को उसने नहीं छीनेगा तो ऐसी कोई समस्या उसके सामने नहीं आता था। ईसाव ने
आइसक ने इस याकूब को एक बहुत बड़ा एक प्रोमिस दिया था, तुमको दूसरा लोग सब सेवा करेगा, दूसरा लोग तुम्हारे सामने दंडवत करेगा। 27 अध्याय उसका 29 पद में हमने देखा था कि तुम्हारा भाई लोगों के ऊपर तुम मास्टर बन के रखेंगे। ये सब परमेश्वर ने उनके लिए तैयारी करने का था, परंतु उसने परमेश्वर का रास्ता के लिए नहीं रुका है, अपने मर्जी से अपना माता के बातों के द्वारा उसने गलत काम कर दिया है। इसलिए अभी क्या है, अभी येशा को अपने मास्टर वो बुला रहा है, गुरु बुला रहा है, उसका वो दास बन रहा है। कितना बार इस अध्याय में हम देख सकता है कि तुम मेरा स्वामी है, तुम मेरा स्वामी है, तुम मेरा स्वामी है, बहुत बार बोला है। परंतु परमेश्वर ने उसको बाकी सब लोगों का स्वामी बनकर रखा था, परंतु उस हिसाब से उसका जीवन में नहीं आया। ये बात को हम इधर देख सकता है। वो अपना रास्ता में वो चले गया है। इधर इसी का जीवन में ऐसी कष्ट और तकलीफ आया, क्यों आया? परमेश्वर का हित के हिसाब से अपना जीवन को नहीं बनाया है। वो परमेश्वर का बातों के ऊपर अविश्वास किया है। उसने मनुष्य का शक्ति के और बुद्धि के ऊपर उसने डिपेंड किया है। परंतु हम परमेश्वर का इच्छा हमारे ऊपर क्या है, उसके लिए अपने आप को सौंपना है। इधर याकूब ने ईसाऊ के सामने वो दंडवत कर रहा है, ऐसी हम हमारा प्रभु के सामने ही दंडवत करना है। और दुनिया में किसी के भी सामने हमको दंडवत करने का जरूर नहीं है। हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु है, उसी के जैसा इस दुनिया में कोई है नहीं है। मनुष्य का कोई भी हो, उसी के सामने उसको आदर करना अलग बात होता है, परंतु हम परमेश्वर का स्थान मनुष्यों को देने का जरूर नहीं है। प्रिय विश्वासियों, हम भी परमेश्वर का अनुग्रह के ऊपर, परमेश्वर का वायदा के ऊपर अपने आप को संभालने के लिए समर्पित करते हुए हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।